बेटी हो तो ऐसी। हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी गरीब है, जिसके पास बुनियादी सुविधाएं नहीं है। उसके पास ना वक्त पर खाने को है, ना पहनने को। पढ़ाई लिखाई करना तो मानो सपना जैसा है। लग्जरी जिंदगी जीने का सपना तो मानो कोई अपराध सा है। सोचिए, उस आबादी से निकलकर एक बेटी पूरे यूपी को टॉप कर जाए, देश के सबसे बड़े राज्य को। ऑस्ट्रेलिया से भी ज्यादा आबादी है उत्तर प्रदेश की। ये कोई मजाक तो नहीं हो सकता। देश के सबसे बड़े सूबे में एक बेटी का टॉप करना सामान्य घटना नहीं है। आज हम खास तौर से बात करने वाले हैं अपनी टॉपर बेटी महक जायसवाल की। प्रयागराज की रहने वाली महक जायसवाल ने पूरे उत्तर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। पिता दिहाड़ी मजदूर हैं। मालूम है एक दिहाड़ी मजदूर कितना कमाता है? दिहाड़ी मजदूर जो दैनिक आधार पर काम करते हैं, उसकी कमाई कई तरीकों से होती है। हो सकता है कोई लेबर हो, ईंट उठाता हो, किसी भट्टे पर काम करता हो, और अलग अलग जगहों पर उसे उस तरह से पैसे मिलते हैं। कई जगहों पर तो काम के बाद पैसे भी नहीं मिलते। तो कई कारक होते हैं, जैसे कि काम का प्रकार, स्थान और उनकी कौशल स्तर। भारत में एक सामान्य दिहाड़ी मजदूर जो है वो औसतन महीने के 13,704 रुपए कमाता है। फिर भी जब हमने रिसर्च की तो पाया सरकारी आंकड़ों से परे 178 रुपए मिनिमम एक दिहाड़ी मजदूर कमाता है। उसे अगर काम मिल गया तो, मतलब इस बात की गारंटी नहीं है कि हर दिन काम मिल जाए। अब आप सोचिए कि हमारे देश की शिक्षा दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है। उस सूरत में एक दिहाड़ी मजदूर अपनी बेटी को पढ़ाई कराता है। क्या ये तारीफ के काबिल नहीं है? इस विचार की जितनी तारीफ करें कम होगा। तो सलाम है ऐसे पिता को। अब समझिए महक के संघर्ष को। हमारे देश की आबादी का एक हिस्सा आर्थिक रूप से सक्षम है। उसके पास हर तरह के साधन है, जबरदस्त लग्जरी दी जाती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए। फिर भी उनके बच्चे पढ़ाई में पीछे रह गए महक की तुलना में। यानी कि पढ़ाई के लिए लग्जरी से पहले नीयत जरूरी है। आज वो जो शिक्षा को लेकर एक सामंती सोच थी, लोगों में महक ने उस सोच पर चोट कर दी है। महक ने बता दिया कि कोई बात नहीं, आप गरीब हैं। आप गरीब हैं, इसमें कोई अपराध नहीं। आपकी नीयत और हिम्मत से आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। हम तो कहते हैं कि हर घर में महक की तस्वीर होनी चाहिए। वो देश की असली आइकन है, जिसने शिक्षा के भेदभाव पर चोट कर दी, जिसने ये बता दिया कि शिक्षा कितनी जरूरी है। आप भी अपने घर में हो सके तो महक की तस्वीर लगाइए, अपने बच्चों को दिखाइए और बताइए कि बेटी हो तो ऐसा ही बनिए। और इंटरमीडिएट का रिजल्ट घोषित हो गया है और इंटरमीडिएट में महक जायसवाल ने पहला स्थान पाया है। महक जायसवाल हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। महक जी, सबसे पहले तो भारत समाचार की ओर से बहुत बहुत बधाई आपको। जी धन्यवाद। पहला स्थान पाई हैं, क्या पढ़ाई किस तरह से की आपने? जी मेहनत तो हमने बहुत की थी और अपने से पढ़ा है। ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली है, कोचिंग भी नहीं की है, स्कूल से ही पढ़ा है जो पढ़ा है। आगे क्या करना चाहती हैं? जी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। कितने घंटे तक आपने मेहनत किया था इस मुकाम को हासिल करने के लिए? 9 से 10 घंटे बहुत थे। अच्छा, आप ग्रामीण इलाकों में रहती हैं, शहरी इलाकों में कहते हैं शिक्षा अच्छी होती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में रहते हुए भी आपने पहला स्थान पाया है। क्या कहेंगे उन छात्रों को जो ग्रामीण इलाके में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं? ग्रामीण इलाके और शहरी क्षेत्रों से कुछ नहीं, बस पढ़ाई होनी चाहिए और अपना एम होना चाहिए कि हाँ हमको यही करना है तो हो जाएगा। तो क्या आपने पहले से लक्ष्य बना रखा था कि हमें जो है इंटरमीडिएट में पहला यूपी में पहला स्थान पाना है? नहीं, हम 95 प्लस लगाए थे कि हाँ यूपी में नाम होगा, लेकिन फर्स्ट का नहीं लगाए थे। निश्चित तौर पे आज आपके लिए गौरव का विषय है कि इंटरमीडिएट में पहला स्थान आपके इस विद्यालय की छात्रा ने पाया। हम लोग तो आज 3 साल से लगातार टॉपर थे, लेकिन हम लोग पहली की उम्मीद लगाए थे, जो आज बिटिया ने कर दिया कि हम लोग के लिए आज हर सपना साकार हो गया। शुरू से आज सुबह से हम लोग एकदम आशान्वित थे कि हमारी बिटिया टॉप करेगी। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। और इस अच्छी और सकारात्मक खबर के साथ आज भारत 360 में इतना ही। नमस्कार।